ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव। आप सभी लोगों को सावन के महीने की इस शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, कल तो जो है वो है एकादशी का दिन, और एकादशी के दिन के जो भी उपाय आपको करने चाहिए उसके मैं काफी सारे वीडियो पहले ही बता चुका हूं। और ये जो सावन की शिवरात्रि है, इसका जो महत्व है ये अन्य शिवरात्रि की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा होता है। और अगर आपके जीवन में आपके धन की बहुत ज्यादा कमी है, या फिर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। इन 7 धतूरों का उपाय करना मत भूल जाना, सभी को करना होगा ये वाला उपाय। आपकी जो भी समस्या होगी वो हल जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस सावन की शिवरात्रि पर आप सब लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ इस 7 धतूरे वाला उपाय जरूर करना। इस वाले सावन के महीने में आप मालामाल हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 2 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि के दिन ही किए जाते हैं। बहुत ही अचूक उपाय है। 7 धतूरे लेने हैं और आपको शिवलिंग पर ऐसे करके समर्पित कर देना है। पूरा उपाय बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे जो पहला उपाय है वो वाला मैं उपाय बताने वाला हूं, किन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। ठीक है ना, यही वाला जिसे आप देख करके आए हो, 7 धतूरे वाला। ठीक है, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार है, ठीक है ना, इतना ज्यादा बीमार है कि डॉक्टर ने भी मना कर दिया है कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, शरीर में गांठें पड़ गई है, या बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है, दवाइयों ने खर्चा बढ़ा करके रखा है, असर करना बंद कर दिया है, बहुत ही ज्यादा परेशानी है, दिक्कत है। अगर आपके परिवार में अभी नहीं है, आगे चल करके कभी ऐसा आ जाए तो इस उपाय को लिख करके जरूर रख लेना, बहुत अचूक उपाय है। ठीक है, ध्यान से सुनना। जब भी कभी कोई शिवरात्रि पड़ जाए और जिसमें सावन की शिवरात्रि आ जाए तो चूक मत जाना, अदरवाइज पूरे 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि के दिन इस उपाय को जरूर करना। ठीक है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना। कौन सा वाला लोटा? तांबे का लोटा लेना। इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है, और इसके बाद आपको चाहिए होंगे धतूरे। कितने धतूरे चाहिए? 7 धतूरे आपको ले लेने हैं। ठीक है ना, सुंदर सुंदर से, ध्यान रखना फूटा हुआ ना हो। उसके बाद में आपको लेनी होगी थोड़ी सी मोली, जिसको आप कलावा कहते हो या मोली कहते हो, जो अपन हाथ में बांधते हैं पूजा वूजा के समय पर। ये ज्यादा नहीं चाहिए आपको, ज्यादा से ज्यादा आपको थोड़ा सा 10 से 12 इंच की आप ले लेना, ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है ना, इतना सा आप ले लेना। और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आप कहां पर पहुंच जाएंगे? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब देखिएगा ध्यान से, इस पूरे उपाय को करने का एक खास नियम है, तरीका है। जब आप यहां पर पहुंचेंगे, आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़ा हो जाना है। ठीक है ना, और खड़े होने के बाद में आपने सबसे पहले जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, इस 1 लोटे शुद्ध जल को मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर आपको चंद्रमौली भगवान जी के नाम से समर्पित करना होगा। किनके नाम से? देखिए, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से आपको समर्पित कर देना होगा। कर दोगे? ये 1 लोटा जल समर्पित कर देने के बाद आप वहीं पर बैठ जाना 2 मिनट के लिए, और आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करना। अब 2 मिनट के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है? उन 7 धतूरों में से आपको 1 धतूरा लेना है ना, और उस 1 धतूरे के ऊपर आपको करना क्या होगा? उस 1 धतूरे के ऊपर आपको ये जो आपने मोली ली है ना, इस मोली को आपको लपेट देना है। ठीक है ना, इस मोली को आपको इस धतूरे के ऊपर लपेट देना है ना, और चंद्रमौली महादेव जी के नाम से इस 1 धतूरे पर जो आपने मोली लपेटी है, इसे आपको यहां पर शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना होगा, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए। तो 1 धतूरा तो आपने यहां पर समर्पित कर दिया। अब कैसे करना है? डंडी होगी आपकी तरफ में, कांटे वाला मुंह होगा दूसरी दिशा में। इस तरीके से 1 धतूरा तो यहां पर समर्पित हो गया। ठीक है, और इसी के अलावा मैंने आपको एक चीज नहीं बताई है, उसके लिए माफी चाहता हूं। इसके साथ में आपको चाहिए होगी थोड़ी सी हल्दी, है ना। इसी के साथ में आपको थोड़ी सी क्या चाहिए होगी? हल्दी। मैं यहाँ पर लिख देता हूं। और जो हल्दी लेनी है आपको, वो पिसी हुई हल्दी चाहिए। कौन सी? पिसी हुई हल्दी भी आपको साथ में रखनी है। ज्यादा नहीं लेनी है, चुटकी भर आप ले लेना। ठीक है ना, चुटकी भर का मतलब यह है कि आपको हर 1 धतूरे पर थोड़ी थोड़ी सी हल्दी भी लगानी है इसके लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आपके पास में जो 6 धतूरे बचे हैं, तो आप क्या करना, वो जो आपने चुटकी भर थोड़ी सी हल्दी ली है ना,
उसी एक जो लोटा आपका खाली हुआ है ना, उस लोटे के अंदर ही आपको उसको डालनी है हल्दी को, और उसी के अंदर आपको क्या कर देना होगा, थोड़ा सा जल डाल देना, ठीक है ना। जल डालने के बाद में आपको करना क्या होगा, एक एक धतूरे के ऊपर उसी हल्दी को लगा करके, है ना, धतूरे के ऊपर आपको हल्दी लपेट करके, या फिर अगर आपके पास में ज्यादा हल्दी है तो आप ज्यादा मिला लें, और धतूरे के ऊपर हल्दी लपेट करके पहला जो धतूरा आपको चढ़ाना होगा, देखिए पहला तो आपने यहां पर चढ़ा दिया, कहां पर, शिवलिंग के ठीक ऊपर मोली लपेट करके, और जो बाकी के धतूरे हैं उनके ऊपर आपको मोली नहीं लपेटनी है, बाकी के धतूरों के ऊपर आपको सबके ऊपर लगानी होगी हल्दी, ठीक है। सबसे पहला जो धतूरा है आप समर्पित कहां पर करेंगे, श्री गणेश जी के स्थान पर, इस जगह पर जो शिवलिंग का राइट साइड का भाग होता है, यह गणेश जी भगवान का होता है, तो एक धतूरा आपको यहां रख देना होगा, है ना। दूसरा धतूरा आपको यहां रखना होगा कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा धतूरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, है ना। चौथा धतूरा आपको रखना होगा हस्त कमल पर। तो कितने धतूरे हो गए, टोटल 5 हो गए ना। और जो छठवां धतूरा है जो पास में नंदी भगवान बैठे हुए हैं, है ना, नंदी के ऊपर, और सबसे लास्ट का जो 7वें नंबर का धतूरा है ना, उस 7वें नंबर के धतूरे को रखना बिल्कुल जलाधारी के ऊपर, सबसे महत्वपूर्ण यही है, जलाधारी के ऊपर यहां पर, ठीक है। यहां समर्पित कर दिया, और समर्पित कर देने के बाद में आपको यहां पर खड़े होकर के 2 मिनट आपको प्रार्थना करनी है महादेव जी से। आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है, परेशान है, काफी ज्यादा तकलीफ में है, उसका नाम और गोत्र बोल करके आपको यही वाली प्रार्थना करनी है कि वो जल्दी से जल्दी सही हो जाए। और प्रार्थना करने के बाद जो आपने जलाधारी पर ये रखा हुआ है ना धतूरा, इस धतूरे को उठा करके ले आए, है ना। और उठाकर लाने के बाद में आपको शिवरात्रि के दिन ही जो भी बीमार व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति से आपको स्पर्श करा देना है, टच करा देना है, उनसे बोलना कि भाई इसको थोड़ा सा छू लो, ठीक है ना। और उसको छूने के बाद में उसी वाले धतूरे को आपको बेल पेड़ के नीचे, बेल पत्र के पेड़ के नीचे छोटा सा गड्ढा खोद करके और उसी के अंदर आपको गाड़ देना है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, वो जो बीमार व्यक्ति है, वो धीरे धीरे करके उसके स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है। मेरे महादेव का यह वाला तत्व है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथा में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए दूसरा वाला जो उपाय है ये किन लोगों के लिए है, जिनका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, ठीक है ना, व्यवसाय में घाटा हो रहा है काफी सारा, लेकिन वो तरक्की पर नहीं जा रहा है, कुल मिलाकर के घर में धन नहीं आ रहा है, तो उन व्यक्तियों को ये वाला उपाय शिवरात्रि का बहुत जरूरी है, सब लोगों को करना है, ठीक है ना। देखिए इसके लिए आपको चाहिए होगा मात्र एक धतूरा, ठीक है ना। कितना चाहिए होगा, एक धतूरा शिवरात्रि के दिन, ठीक। और यही वाला उपाय करना है आपको कितनी बजे, रात्रि के 12 बजे, है ना। कितनी बजे करना है, रात को 12 बजे आपको ये वाला उपाय करना है। ध्यान से सुनना, आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, है ना, और 1 धतूरा। इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना, और रात को 12 बजे आपको इन्हें सामानों को लेकर के पहुंचना होगा, कहां पर, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन ध्यान रखना, जो आपने एक धतूरा लिया है इस पे लपेटने के लिए आपको थोड़ी सी हल्दी भी चाहिए। क्या चाहिए आपको, थोड़ी सी हल्दी। जो हल्दी लोगे वो आपको पिसी हुई हल्दी चाहिए, और 1 लोटा शुद्ध जल है, ठीक है। तीनों सामान हो गए, इन्हें लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। अब यहाँ पर आप उत्तर दिशा के नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आप खड़े हो जाना। कब जाओगे, रात्रि को 12 बजे, है ना, रात्रि को 12 बजे आप जाओगे, ठीक है। अब यहां जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना, ठीक है। उसके बाद में जो आपने पिसी हुई हल्दी ली है, इसी हल्दी के अंदर आपको उस एक धतूरे को डुबो देना है ना। इसी हल्दी के अंदर आपको इस एक धतूरे को क्या कर देना होगा, डुबो देना होगा। और डुबो देने के बाद में शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना होगा अपनी मनोकामना कहते हुए, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर समर्पित करेंगे, डंडी होगी किधर की तरफ, आपकी तरफ, और ये जो कांटे वाला हिस्सा होगा विपरीत दिशा में, यहाँ पर आप रख देना, ठीक है। 2-5 मिनट आप यहाँ पर महादेव जी का स्मरण करना, उनका कोई सा भी मंत्र जो आता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, 2 मिनट उनका स्मरण करना। और स्मरण करने के पश्चात इस धतूरे को यहां से उठा करके ले आना, है ना। जैसे आप घर पर वापस आओगे तो घर पर आने के बाद में कोई सा भी एक लाल कपड़ा लेना, और इस लाल कपड़े के अंदर इसे, इस धतूरे को रख करके, और इसकी क्या बना लेना, एक पोटली बना लेना। और इसी वाली पोटली को आपको अपने घर में धन रखने के स्थान पर, या तो आप तिजोरी में रख दीजिए, या फिर आप आलमिरह में रख दीजिए,
है ना, या फिर आप अपने दुकान पर रख दीजिए, जहां पर आपका व्यवसाय चलता है उसके गल्ले में आप रख दीजिए, कहीं पर भी आप रख दीजिए जहां पर धन रखने का आपका स्थान होता है। या फिर अगर कोई किसान भाई है हमारे, उनकी जो खेती वगैरह नहीं चल रही है, तो इस वाले को लाल कपड़े में रख करके धतूरे को और खेतों के अंदर गाड़ दें। ठीक है, देखिएगा व्यवसाय भी चलेगा, फसल भी अच्छी होगी, पैसा भी आएगा और धन की सारी कमियां खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, विशा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।